नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आप पर अवश्य जावें। क्यूआर स्कैन को स्कैन करके बात करेंगे एक बहुत बड़े एक ऐसे इवेंट की, ऐसी घटना की जिसका एक बहुत ही बड़ा, मुझे लगता है कि एक इम्पैक्ट होने वाला है। और वो है आज मथुरा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा वहाँ पर लंबित सिविल सूट में एडवोकेट कमीशन की अनुमति देना। ऑर्डर 26 रूल 9 में उसी प्रकार की एक एप्लीकेशन लगाई गई थी मथुरा के सिविल सूट में, जैसी कि लगाई गई थी काशी के मामले में। और ये कहा गया था कि ये जो ईदगाह बनी हुई है और इसका जो जहाँ पर ये दीवार है, जहाँ पर इमाम खड़ा होके जिसके पीछे नमाज़ पढ़ी जाती है, उस जगह पर वो कारागार है। उस कारागार में ऐसे अवशेष हैं, वहाँ पर शेषनाग जी की मूर्ति है और वहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उसको षड्यंत्र पूर्वक इन मुसलमानों ने हथिया लिया है। इसलिए उसका सर्वे कराया जाए, वो सर्वे करके उसको सिद्ध किया जाएगा। सर्वे के माध्यम से वो एविडेंस निकाली जाए जिससे ये पता चले कि ये जो भूमि थी वो सदैव से भगवान की थी। अब ये देखिए कि मथुरा में भी ये बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मथुरा का जो केस है वो बड़ा भिन्न है, बड़ा ही अलग है। सब जानते हैं कि 1669-70 में काशी और मथुरा दोनों विशाल मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया गया था। औरंगज़ेब के फरमान बताते हैं, मासिर आलमगीरी में स्पष्ट लिखा हुआ है, औरंगज़ेब के अखबारात में दर्ज है और कई स्थानों पर और भी आपके जो हमारे ट्रैवलर्स अकाउंट्स हैं उसमें मिल जाएगा। लेकिन बात यह आती है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि 1770 में मराठों ने इस क्षेत्र को जीत लिया और उसके बाद यहाँ पर मराठों ने ये जो ईदगाह वगैरह जो भी बनाए थे या जो भी मस्जिद बनाई थी, औरंगज़ेब ने उसको कर दिया ध्वस्त और इस पूरे क्षेत्र को नज़ूल क्षेत्र घोषित कर दिया और यहाँ पर मंदिर बनवाया। उसके बाद ये होता है कि ये नज़ूल क्षेत्र 1803 में ये चला जाता है अंग्रेज़ों के पास। अंग्रेज़ यहाँ के मालिक हो जाते हैं। फिर 1815 में इसी नज़ूल क्षेत्र का ऑक्शन किया जाता है, नीलामी होती है इसकी, और नीलामी में राजा पट्नीमल, काशी के राजा पट्नीमल इसको ख़रीद लेते हैं, क्रय कर लेते हैं अंग्रेज़ों से और 13.77 एकड़ ये ज़मीन पूरी जो है वो ले ली जाती है। लेने के बाद फिर इस पर मंदिर इत्यादि का निर्माण का कार्य आरंभ होता है और बाद में फिर इसमें कुछ डिस्प्यूट भी होती है, तो राजा पट्नीमल के जो वंशज थे वो सिविल सूट में जाते हैं और सिविल सूट उनके पक्ष में डिक्री हो जाता है 1935 में। तो पूरी तरह से आप ये देखें कि ये स्थान जो है वो राजा पट्नीमल और उनके वंशजों के हित में कानूनी तौर से पूरी तरह से निहित हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि 1944 में सेठ जुगल किशोर बिरला राजा पट्नीमल के वंशजों से इस स्थान को ख़रीद लेते हैं, क्रय कर लेते हैं और क्रय करने के बाद उसकी जो है और उसको दे देते हैं। किसके नाम से क्रय करते हैं? सेठ जुगल किशोर बिरला उनको महामना मदन मोहन मालवीय और दो अन्य उनके नाम से इसको ख़रीदते हैं। और यहाँ पर फिर बाद में सेठ जुगल किशोर बिरला एक ट्रस्ट बना देते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बन जाता है 1951 में। अब 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बन जाता है और उसके बाद फिर एक 1958 में एक श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ बन जाता है।
दोनों ही 1860 के सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। अब ये जब सेठ जुगल किशोर बिरला ने जब ट्रस्ट बनाया तो ट्रस्ट बना के ये पूरी भूमि जो थी वो भगवान कृष्ण के नाम से डेडिकेट कर दी, उनके नाम से कर दी। उसको पूरी तरह से उसका जो ओनर है, उसका जो स्वामी, भूमि का स्वामी जो है वो भगवान कृष्ण को बना दिया। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो अटरा केशव देव कहलाता है, और जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पर ये केशव देव मंदिर ही कहलाता था। यहाँ पे इस समय जो बना हुआ है मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, वो है केशव देव मंदिर। यहाँ पर भी भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप पूजा जाता है, उसकी पूजा होती है। अब मज़े की बात देखिए कि एक कुछ मुसलमान जो है वो सिविल सूट लाते हैं 1959 में, फिर उसके बाद 1964 में ये जो बाद में बना हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ है, ये उसमें पार्टी बन जाता है, और बाद में किसी कूट रचना से ये श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और जो मुस्लिम पक्ष है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री हो जाती है। जी, कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री, समझ रहे हैं ना आप। और कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री होने के बाद में ये हिस्सा छोड़ देते हैं, कुछ हिस्सा जो है ये छोड़ देते हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो ईदगाह बनी हुई है वो छोड़ा हुआ हिस्सा है जिसमें बाद में ईदगाह बनाई गई है। इसीलिए जब ये बार बार ये जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाते हैं तो उसका एप्लीकेशन होता ही नहीं है। यही कहा, जो नीचे सेशन कोर्ट में जब ये गए थे तो वहाँ यही कहा गया कि भाई ये 1947 में तो इस स्थिति में थी ही नहीं ना। ये जो ईदगाह जो है ये जो बनी है, जो मस्जिद दिखाई पड़ रहे हैं, जो गुम्बज दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये 1968 में बने हुए हैं, 1968 के बाद में बने। 1947 में तो इसकी स्थिति जो बिल्कुल स्पष्ट थी वो सेठ जुगल किशोर बिरला के माध्यम से महामना मदन मोहन मालवीय इसके स्वामी थे। फिर ये कैसे हुआ, ये कूट रचना कैसे हुई? उस समय के कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे द्वारका प्रसाद मिश्रा, मध्य प्रदेश के, उनके लोगों ने ये सारा फ्रॉड किया बताया है। जी हाँ, जहाँ भी आप इस प्रकार के तमाशे देखेंगे, फ्रॉड देखेंगे, हिंदुओं के साथ धोखा देखेंगे, हिंदू धर्म स्थानों के विनाश देखेंगे, तो वहाँ पर आपको कांग्रेस का हाथ अवश्य दिख जाएगा। ये केवल वल्लभ भाई पटेल थे जो सोमनाथ बना गए, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान है कि उसका कितना विरोध हमारे नेहरू चाचा ने किया था। अब इसके बाद जब मुकदमा चला तो मुकदमे में भी बड़ी साहब तमाशेबाजी हुई। आप ये देखें कि जब मुकदमा चला तो सबसे पहले विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी ने जब फाइल किया, उसको प्लेंट फाइल की वहाँ पर, और उसी समय आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले विष्णु शंकर जी यदि किसी चैनल पर आए थे तो वो दी जयपुर डायलॉग्स था, और उस समय हमने एपिसोड किया था हे केशव हम आएंगे, हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब उसको जो है वो सिविल जज ने वहीं पर प्राइमा फेसी रिजेक्ट कर दिया, एडमिट ही नहीं किया। अब आप जानते हैं कि नीचे जो है इस प्रकार की प्रथा नहीं होती, लेकिन कि एडमिट करे या ना करे, एडमिट होते ही होते हैं जब तक कि उस पर जो है वो मालियत ठीक से नहीं अंकित हो। लेकिन उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके लिए वो ऊपर गए, वहाँ रिवीजन में फिर वो इनका जो नीचे सिविल जज का था उनका आदेश अपास्त हुआ, निरस्त हुआ, और फिर सूट जब तक ये आए तब तक पता चला लोगों ने उसी की नकल करके बहुत सारे सूट और डाल दिए और वो सारे के सारे एडमिट हो गए। अब इस विचित्र स्थिति के लिए फिर उसके बाद जो है वो विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी जो हैं दोनों, वो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि भाई आपके पास ये शक्तियां हैं और यहाँ पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई है, तो इसको आप सारे सूट्स को अपने पास लेके और इसको यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ओरिजिनल सिविल सूट सुने।
और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी प्रार्थना को मान लिया। उनकी प्रार्थना को मानने के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष को नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि हाँ ठीक है, इलाहाबाद में हाई कोर्ट में सिविल सूट चल सकता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी सिविल सूट में ऑर्डर 26 रूल 9 वही प्रावधान जिसके अंतर्गत काशी में सर्वे हुआ है, उसी के अंतर्गत उन्होंने मांगा यहाँ पर सर्वे, और वो सर्वे जो है वो कल अलाउ हो गया। यानी कि यह आदेश जो है वो गुरुवार का है और अब 18 दिसंबर को उसकी मॉडलिटीज़ तय होंगी। अब आपको पता है कि मुस्लिम पक्ष क्या करेगा, वो दौड़ेगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर वही आदेश करेगा, क्योंकि जो आदेश जिस प्रकार का और जिस लीगल प्रिंसिपल पर, जिस विधिक बिंदु पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट में एक बार हो चुका है वही तो रिपीट होगा ना। लेकिन नहीं, इनको तो हर हालत में किसी भी तरह से जानते हैं कि ये इनकी भूमि नहीं है, ये जानते हैं कि इनके बर्बर सुल्तानों ने यहाँ पर विनाश किया है, लेकिन नहीं, क्योंकि इनकी किताब में लिखा हुआ है कि यही सबसे सुप्रीम है, यही सबसे सुपीरियर हैं। और इनके जो बड़े आलिम हुए हैं, यानी शेख सरहिंदी जैसे, जो कह गए हैं कि यह मुसलमानों का धर्म है कि वो बेइज्जत करते रहें हिंदुओं को, तो ये सब काम ये लगातार करते रहेंगे, हमें इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हम इस लीगल विधि से भी, हम इस कानूनी दांव पेंच के होते हुए भी जीतेंगे, इसलिए हम इस पर लगे हुए हैं। और एक बार पुनः विष्णु शंकर जैन जी और हरिशंकर जैन जी को बहुत बहुत बधाई, जो केसेस उन्होंने हाथ में ले रखे हैं। आप जानते हैं उन्होंने काशी ले रखा है, मथुरा ले रखा है, कुतुब मीनार ले रखा है, ताजमहल ले रखा है, और आपका भोजशाला ले रखी है, और टीले वाली मस्जिद या लक्ष्मण मंदिर जिसको बोलते हैं लखनऊ वाला, वो ले रखा है। ये 6 केसेस हैं। मुझे लगता है लोगों को कम से कम 60 केसेस इतने और भी डालने चाहिए ना। अब तो पूरा प्रेसिडेंट सेट हो गया है, पूरे जो लीगल लाइन है वो सेट हो गई है, और एक प्रकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिडंडेंट कर दिया गया है। हे केशव, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण।